अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां रुकिया ट्रैवल एंड टूर की जानिब से एक बार फिर उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए काफिला रवाना हो रहा है। इस वक्त पे नुमाइंदे नसीम अब्बास वहाँ पर मौजूद हैं। जी नसीम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैं हूँ आपका मेजबान नसीम अब्बास खान और आप बिग न्यूज़ का बिग प्रोग्राम कवरेज देख रहे हैं। जिस वक्त मैं घोड़ खरीद में मौजूद अगर बात की जाए तो यहाँ पर रुकैया टूर एंड ट्रैवल की तरफ से ये जो उम्रे की शहादत लोगों ने हासिल की है और वहाँ पे जो उनको सहूलियात दी गई है, उस हवाले से आज फिर इनका एक काफिला जो है वो रवाना हो रहा है। इनका ये कहना है कि हम जब ट्रांसपोर्ट जो है वो हम लेते हैं एयरपोर्ट में जाते हैं पाकिस्तान से सऊदी अरब से फिर पाकिस्तान जब लोग वापस आते हैं तो नहीं अपने घरों तक बिल्कुल महफूज पहुँचाते हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि उन्होंने यहाँ पर जो अपना वक्त दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि उनका ये कहना है कि हम जो है वो हरम के नज़दीक तरीन रहायश देते हैं। ये आप देख सकते हैं मक्का और मदीना के होटलों में पाकिस्तानी स्टाफ होते हैं ताकि पाकिस्तानियों को अरबी, क्योंकि मुश्किल है अरबी या इंग्लिश आना ज़रूरी होती है जब भी आप बाहर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब आपको पाकिस्तानी मिलते हैं तो फिर कोई इस तरह की टेंशन नहीं बनती। एयर कंडीशन ट्रांसपोर्ट, यहाँ अगर गर्मी है पाकिस्तान में तो एयर कंडीशन, अगर सर्दी है तो फिर आपको हीटर वाली गाड़ी मिलेगी। और वहाँ पे भी क्योंकि सऊदी अरब जो है वो गर्म तरीन इलाका है, वहाँ पे आपको एयर कंडीशन मिलेगी। तमाम एयरलाइंस की टिकट्स जो होती हैं, जिस एयरलाइन पे आपका दिल करे आप जा सकते हैं और ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं एमिरेट्स एयरलाइंस, सऊदी एयरलाइंस से ये लोगों को सफ़र करवाते हैं और अपनी PI एयरलाइन से भी सफ़र करवाते हैं और बड़ा खुशगवार माहौल होता है ये, क्योंकि ये सफ़र इश्क है। इसमें कदम कदम को संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि आप सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जा आप अल्लाह ताला के घर में जा रहे होते हैं, जहाँ हैबत और खौफ ही खौफ है, जहाँ इंसान को हर कदम सोच कर चलना पड़ता है। वहाँ तो ये भी है कि आप एक मच्छर को नहीं मार सकते, आप तो किसी को वहाँ पे कोई बात गलत नहीं कर सकते, इतना आसान काम है। और इसको ये जो है हमारे अहमद पटोगर साहब इसको संभाले हुए हैं। CEO साहब हमारे पास मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं उनका मज़ीद क्या कहना है। जी ये तो अल्लाह की करम नवाजी है हमारे ऊपर, अल्लाह पाक ने हमारी ये ड्यूटी लगाई हुई है, तो इंसान इस काबिल कहाँ पे है ये काम करे। ये बहुत बड़ा काम है और बड़ा बरकत वाला काम है और लोगों की खिदमत करना, खिदमत से खुदा मिलता है। तो ये सहूलियात आप देख रहे हैं, सरगोदा के एयरपोर्ट तक ये फ्री ट्रांसपोर्ट हम देते हैं कि लोगों को सहूलियात मिले, ये खिदमत है। और जैसे मैं ग्रुप के साथ जाता हूँ और वहाँ पे ज़ियारत और भी जो खिदमत है वो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ। लोगों का सामान उठाना, तो मैंने कभी भी ये दिल में नहीं लेके आया कि लोगों का मैं सामान उठा रहा हूँ तो ये भी मैं कोई इनका नौकर पड़ी हूँ, ऐसी बिल्कुल बात मेरे दिल में नहीं आती। कोई बुजुर्ग खातून है, बुजुर्ग मर्द हजरात हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जज्बे के साथ उनका सामान उठाता हूँ। फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप मुझे देखती हैं, व्हाट्सएप पे कि लोगों का सामान उठा रहा होता हूँ। मेरे दिल में ऐसा कभी ख्याल नहीं आया कि मैं एक मालिक हो गया, मालिक तो ज़ात अल्लाह की है। तो मैं खिदमत से जो है ना लोगों की खिदमत करता हूँ इस जज्बे से कि खिदमत से जो है ना खुदा मिलता है। अच्छा ये बताएं अहमद भाई कि ये बड़े खुश नसीबी की बात है कि हम लोग तरसते हैं कि हम, और सऊदी अरब का जो रूल है और जो सऊदी अरब का रूल है उसके मुताबिक आप 1 से 2 बार जा सकते हैं। आपको बार बार सरकार की हाज़िरी नसीब हो रही है, अल्लाह पाक का घर देखने को नसीब हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरा बार मैं दूसरी बार जा रहा हूँ और 1 साल में मैं 6ठी बार जा रहा हूँ। ये अल्लाह की करम नवाजी है, बस ये खिदमत से ही सब कुछ मिल रहा है कि मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे बुला रहे हैं। तो बाकी हमारा जो पैकेज है वो और दूसरे जो ट्रैवल एजेंट हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सस्ता होता है। तो हम ये नहीं देखते कि हमने पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए और कारोबार बहुत है। तो हमारा ये जो है जो ये सफ़र है तो हम जो है लोगों से ज़्यादा पैसे नहीं लेते, इसलिए कि ताकि हर बंदा जो है ना वो उम्रे पे जाए, उम्रे की सआदत हासिल करे, गाड़ी करवाना, आगे खिदमत करना। तो इस जज्बे से मैं करता हूँ कि जो है ना बस खिदमत से जो है ना खुदा मिलता है। जी बिल्कुल, ये जो खिदमत खालिक है इससे खुदा मिलता है। और अहमद डोगर के अंदर एक और भी बात है कि जिन्हें अपने माँ बाप की भी खिदमत की है, जब आप माँ बाप को राज़ी कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला और नबी पाक की रहमतें खुद ब खुद आप पर नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खत्मुल अंबिया का फरमान अज़ीम है कि तुम अपने माँ बाप की अगर खिदमत करते हो तो तुम्हें यहाँ पर भी हज का सवाब मिलता है। और ये इन्होंने तो डबल हज का सवाब ले लिया, ये हज भी करके आए, उम्रा भी करके आए, वो मुक़द्दस मकामात देखे जिसके लिए आंखें तरसती हैं और हर इंसान का दिल चाहता है कि वो मक्का और मदीना जाए। वहाँ पर अहमद डोगर कई बार जा चुके हैं। इसके पीछे जो राज है उन्होंने बताया कि
खिदमत खल्क है, और खिदमत करने से आपको कोई वो कभी भी, आप अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे होते हैं, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान होते हैं जिनकी आप खिदमत कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो खुलफाए राशिदीन को देखें, इमामों को देखें, उन्होंने भी सारी ज़िंदगी जो है वो खिदमत खल्क की और अपना नाम बुलंद किया है। इसी तरह अगर आप खिदमत करते रहे, सहाबा किराम की सुन्नत पे चलते रहे, इमामों की सुन्नत पे चलते रहे, सरकारी द्वालों की सुन्नत पे चलते रहे, तो फिर आपका भी इसी तरह नाम होगा जैसे आज अर रुकैया टूर एंड ट्रैवल का नाम है। और जैसे आज अहमद भाई के साथ एक आवाज़ में लोग जो है वो लब्बैक कहते हैं और मदीना और मक्का का सफ़र करते हैं। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है जी।